मनोरमा हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक सबसे अच्छा टॉपिक रस। रस का अर्थ, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का संबंध श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है वही रस है। आइए जानते हैं रस की परिभाषा। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। रस सूत्र के प्रणेता नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। रस के अवयव, रस के 4 अवयव या अंग हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, 2 विभाव, 3 अनुभाव, 4 संचारी या व्यभिचारी भाव। सबसे पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। साहित्य में वे मूल तत्व जो मूलतः मनुष्यों के मन में प्रायः सदा निहित रहते हैं और कुछ कारणों से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं, स्थायी भाव ही रस का आधार हैं। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है, अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य और भक्ति रस को भी शामिल किया गया है। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी है। इस प्रकार विद्यार्थियों स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है और उसके अनुसार ही रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है। रस और उनके स्थायी भाव इस प्रकार हैं: श्रृंगार, रति, करुण, शौक, वीर, उत्साह, विभत्स, जुगुप्सा, शांत, निर्वेद, भक्ति रस, अनुराग या भगवत विषयक रति, हास्य, हास, रौद्र, क्रोध, भयानक, भय, अद्भुत, विस्मय और वात्सल्य, वत्सलता। इस प्रकार ये रस और इनके स्थायी भाव आपके समक्ष हैं। आइए अब जानते हैं विभाव के बारे में। साहित्य में वह कारण जो आश्रय में भाव जागृत या उद्दीप्त करता हो, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। इन्हें हम आश्रय और विषय के नाम से भी जान सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है तो राम क्या है? आश्रय है और सीता क्या है? विषय है। उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, जागृत होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी रात, कोकिल कूजन यानी कोयल का बोलना, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, सुंदर सुंदर फूल, बाग बगीचे, ठंडी शीतल बहती हुई हवा मन में प्रेम को उत्पन्न करती है, उद्दीप्त करती है। अनुभव क्या होते हैं? वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो। मनोगत यानी मन में उत्पन्न होने वाले भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार, शारीरिक विकारों को अनुभाव कहते हैं। अनुभवों की संख्या 8 मानी गई है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता यानी रंगहीनता, अश्रु, प्रलय आदि। इस प्रकार ये 8 माने गए हैं। संचारी या व्यभिचारी भाव, मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान होते हैं और विलीन हो जाया करते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। जिस प्रकार पानी के बुलबुले उठते और बैठ जाते हैं, उसी प्रकार संचारी भाव आते और जाते रहते हैं, संचरण करते रहते हैं। 33 भाव इस प्रकार हैं:
हर्ष, विषाद, त्रास, भय या व्यग्रता, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया यानी दूसरे की उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, अमर्ष यानी विरोधी का अपकार करने की क्षमता से उत्पन्न दुख, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद यानी अपने को कोसना या धिक्कारना, धृति यानी इच्छाओं की पूर्ति, चित्त की चंचलता का अभाव, मति, विबोध यानी चैतन्य लाभ, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहित्था यानी हर्ष आदि भावों को छिपाना, अपस्मार यानी मूर्छा, व्याधि यानी रोग और मरण। इस प्रकार ये 33 संचारी भाव माने गए हैं। आइए अब कुछ विशेष जानते हैं। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहां शांत को रस में नहीं गिना जाता है, इसलिए आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सल रस व भक्ति रस भी आ जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और अगले वीडियो में मिलते हैं रस के भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती, जय हिंद, जय मां शारदे।